सो ओके वेलकम टू आवर क्लास। सो आज स्टार्ट करिबा आमे कुलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। आ पूर्व क्लास रे आमे कवर करथिले इलेक्ट्रिक चार्ज कोन, देन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ता सहित पॉइंट चार्ज कोन आमे कवर करथिले। ओके सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुलम्स लॉ देन वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। या पर आमे किछ प्रॉब्लम सॉल्व करबा बट ए क्लास रे नो ए क्लास रे हम बस बेसिक लॉ बुझिबा कि कोन कुलम्स लॉ देन आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किछ नेबा हम तुम सॉल्व करबा। ओके देन आ पर तमर कॉन्फिडेंस आसीबी केबी प्रॉब्लम्स को हैंडल करबा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट लाइक कुलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। ओके सो ओके नाउ कुलम्स लॉ तो कुलम्स लॉ कोन कहूची एठी Coulomb's law gives the quantitative statement about the force between two point charges. Point charge कौन आम ऑलरेडी कवर करथिले। point charge कौन ना जदि दुईटी चार्ज दुईटी बॉडी जो चार्ज अच्छी से मानकर साइज बहुत छोट हुए तांकर सेपरेशन टू सपोज जो आर अच्छी सेपरेशन ये आर बहुत ही अधिक एम रेडियस टू बा डायमीटर टू तो आम कह दुईटी को कनसीडर करवा कि पॉइंट चार्ज। तो जदि दुईटी चार्ज बॉडी अच्छी ताहले एमाने दुहे परस्पर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देबे कि रिपल्सन देबे माने किछि तो फोर्स रहइबो ही। तो से फोर्स कोन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट ओके ताकू कहै क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। मैथमेटिकली आम फोर्स को केमते कैलकुलेट करबा सी this given by Coulomb। तो according to this law Coulomb को law कौन कहूची देखो according to this law the force between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। इट देखो magnitude मास पॉइंट को magnitude कहीं कहूची and inversely proportional to the square of the distance between them and acted along the line joining the two charges okay तो मैग्नीट्यूड आम कहीं नेले एक्चुअली चार्ज इधर हो पार पॉजिटिव व नेगेटिव तो आम ये केवल मैग्नीट्यूड को ही नहीं कि फोर्स जहाँ भी आम ना आ पूर्व तुम ग्रेविटेशन भी पढ़ी थो ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम जानी एग्जैक्ट लॉ देयर इज नो डिफरेंस जमती न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थिला ये भी कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोथ आर सेम बट केवल गोटे डिफरेंस आछिबो न्यूटन्स लॉ रे मास थिला एंड मास के भी नेगेटिव हुए नहीं मास सब पॉजिटिव हुए बट एठी चार्ज रे दुईटी पॉसिबिलिटीज अछि एदर पॉजिटिव हबो नेगेटिव हबो। ओके एंड सेकेंड थिंग होची एठी रिपल्सन भी अच्छी ता सहित अट्रैक्शन भी अच्छी बट ग्रेविटेशन केस रे केवल गोटे थिला अट्रैक्शन सेठी क्वेश्चन नथिला रिपल्सन लो बस एक गोटे एतिकी डिफरेंस अच्छी ग्रेविटेशन लॉ एंड कुलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ। ओके बाकी दुईट जाक लॉ सेम। चलो देखिबा मैथमेटिकल को डिराइव करबा कुलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। सो सपोज ये कहूँ कौन कि दुईटी चार्ज सो लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इट अछि सो कंसीडर टू चार्ज Q1 एंड Q2 ओके दुईटी चार्ज दुईटी पॉइंट चार्ज राइट आम आपको पॉइंट चार्ज नहीं जाए जी कि डिस्टेंस आर सेपरेशन अच्छा ओके तो कुलम्स लॉ को अनुसार ये जो फोर्स आसो जहाँ भी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करिवो काहाकू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस मैग्नीट्यूड आम ना प्लस माइनस ना ओनली मैग्नीट्यूड आम दरकार। तो चलो मल्टीप्लाई कर दूची जहाँ भी आसो मुझे बस मैग्नीट्यूड सिंबल दे दूची ताकि आम केवल प्लस साइन ही नेबा। नेक्स्ट कहूँ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम हाँ भीतर डिस्टेंस के अच्छे देखो आर अच्छी तो ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल करे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर स्क्वायर
सब बेले मन रख कौन सी भी फोर्स जिते बेले यही फॉर्म रे आसे आर स्क्वायर फॉर्म रे आम से भाया फोर्स को कहे सेंट्रल फोर्स जमी ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर सिमिलर टाइप फोर्सेस एगुड़ा को सेंट्रल फोर्स कह जाए तो एम किसी प्रॉपर्टीज अच्छी बट इन 12th स्टैंडर्ड आम आपको कवर करवानी ये हायर स्टैंडर्ड आसे कि सेंट्रल फोर्स प्रॉपर्टी कौन आपको या सहित आम केमी डील करती बट रिमेंबर दिस 1/r² फॉर्म रे जेकोसी भी फोर्स आसो आम कह सेंट्रल फोर्स ओके नाउ एबे जदि दुईटी जाक ये लो को लेट दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 एंड 2 को मु कंबाइन करके लिखे ताले मु लिखि परिबी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 by r² राइट q1 q2 बोथ टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड तुम जान जदि प्रोपोर्शनालिटी अच्छी आपको उठेबी तार मत किसी गोटे कन्स्टांट देवाक पड़ो ओके सो आफ्टर रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनालिटी सो आई कैन राइट f इज इक्वल टू k q1 q2 by r²। सो जोटा कि k कौन k हूँ गोटे प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टांट k ये हूँ गोटे प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टांट proportionality constant ओके एंड यार एसआई सिस्टम यार वैल्यू अच्छी जोटा कि ऑलरेडी यू नो मेजरमेंट करा जाइछि कि के रो वैल्यू होची इन एसआई सिस्टम के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या को पढ़ा जाबो एप्सिलॉन नॉट ओके सो यार वैल्यू होची 9 × 10⁹ एंड यूनिट कौन आसो आर यूनिट आसो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ओके सो ये जो वैल्यू अच्छी एसआई सिस्टम रे ओके देन एप्सिलॉन नॉट कौन एठी एप्सिलॉन नॉट भी हम पाई न्यू सो एप्सिलॉन नॉट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट या को कहा जाए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस permittivity of free space okay and यार वैल्यू होची 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर 8.85 into 10⁻12 this is okay got it this is not +12 I'm sorry this is -12 okay so after that मु आपको लिखि परिबी कि फोर्स इज इक्वल टू नाउ इन केस ऑफ के मु कौन लिखि परिबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r²। सो ये हूँ आमर कंप्लीट कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म ओके हूँ स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ओके सो यू कैन रिमेंबर दिस अच्छा जदि एठी देखो सपोज q1 को मु नेबी 1 कूलम q2 को भी नेबी 1 कूलम एंड लेट r इज इक्वल टू 1 मीटर तो मु फोर्स केते पाइबी कैलकुलेट करि परिबो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको कहि परिबो 9 × 10⁹9 एट जस्ट वैल्यू वाला के वैल्यू ठीक से बोले q1 जगह 1 कूलम इंटू 1 कूलम बाय 1 मीटर स्क्वायर तो फाइनली मते केते फोर्स मिलिबो 9 × 10⁹9 न्यूटन तो 9 × 10⁹9 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस रहो जिते बेले दुईटी 1 कूलम चार्ज परस्पर 1 मीटर डिस्टेंस व्यवधान रहिबे अर्थ जो 9 × 10⁹9 देखो को प्लस रच राइट ये फोर्स बहुत ही अधिक ये फोर्स बहुत ही अधिक तो 1 कूलम चार्ज से ये स्मॉल यूनिट नुह इट इज ए वेरी बिग यूनिट
बेसिकली इन प्रैक्टिकल पर्पज और आवर लैबोरेटरी पर्पज रे आमे 1 कूलम तो नहीं लाइक माइक्रो कूलम मिली कूलम नैनो कूलम यूज करछे ओके 1 कूलम चार्ज इज रियली वेरी वेरी बिग यूनिट बिकज तुम एठु देखि पड़थिबो जदि दुईटी 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर व्यवधान रे रखिबी तो 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स आसुछि राइट दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी बिग यूनिट 1 कूलम चार्ज ओके सो चलो सो ये थिला हमर स्केलर फॉर्म ऑफ द फोर्स ऑफ कूलम्स लॉ ओके चलो अभी नेक्स्ट देखिबा कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म रे हम केमति रिप्रेजेंट करबा काहे कि बिकॉज़ फोर्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी फोर्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी तो जदि ये वेक्टर क्वांटिटी देन आपको हमें वेक्टरिकली केमति रिप्रेजेंट करबा आर डायरेक्शन कोन रहबा वेक्टर क्वांटिटी रो सब मेन जे डायरेक्शन राइट सो चलो देखिबा कि वेक्टर फॉर्म रे रिप्रेजेंटेशन केमति ओके सो नेक्स्ट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सो ये दुईटा फिगर मुझे देख कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म को बुझा सो फास्ट फिगर 1 एंड फिगर 2 चलो या को फास्ट रे आमे बुझा को ट्राई करबा कि फिगर 1 कौन एंड फिगर 2 कौन देन आमे आप डिस्कस करबा ओके सो फिगर 1 को देखो आर मु एक्स्ट्रा एठी आन देछि ड्रा करछि ओके सो फिगर 1 रे कोन कहिछि दुईटी चार्ज अछि q1 एंड q2 ओके दुईटी चार्ज अच्छी q1 एंड q2 हाँ चलो आपको संपूर्ण रूप से हटे दूसरी ताकि हाँ सो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मिलूँ ये हूँ मोर ओरिजिन सपोज दुईटी चार्ज अच्छी एठी गोटे चार्ज q1 ये आउ गोटे चार्ज अच्छी q2 आमे कौन जाना चाहूँ आमे चाहूँ कि q1 ऊपर देखो दुईटा पॉसिबिलिटीज अच्छी फोर्स आर दुईटा पॉसिबिलिटी कौन गोटे हूँ q1 एंड q2 देखो q2 या ऊपर भी फोर्स पकई पार ठीक से भाई q1 मध्य तो आउपर फोर्स पकई पार राइट तो दुईट पॉसिबिलिटीज अच्छे ये तो आम दुईट जाक फोर्स कैलकुलेट करवा एंड देखा सेम कि ना ओके सो सपोज फास्ट मु कैलकुलेट करने चाहूँगी कि ये जो चार्ज q2 जो q1 ऊपर केते फोर्स आसुची ओके सेटा हमर फास्ट कैलकुलेशन हेंस दुईटा चार्ज गोटे जगार अच्छा तो ताको आम रिप्रेजेंट केमती कर वेक्टरिकली रिप्रेजेंट पोजिशन वेक्टर यू नो राइट तो पोजिशन वेक्टर कौन कौच गोटे लाइन जॉइन कर तुम ओरिजिन रू यहाँ हूँ आम ओरिजिन आम यू मापुचे ता डिस्टेंस तो लाइन जॉइन कर फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजिशन ऑफ द बॉडी ये चार्ज अच्छी तार पोजिशन होची तो लेट ए पोजिशन नाम दूसरी डिस्टेंस आर सो या r1 वेक्टर देली ओके ठीक से भाई q2 को केमती मेजर कर ओरिजिन पुणी थे ड्रा कर गोटे लाइन देन देखो आर डिस्टेंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सो ये हूँ r2 ओके तो पोजिशन ऑफ q1 हूँ r1 q2 हूँ r2 राइट एबे नेक्स्ट कैलकुलेट आम कौन करवा कि आम q1 ऊपर ट्राई q1 ऊपर केते फोर्स अच्छे जानवा चाहूँचे तो q2 टू q1 को आम जीवा राइट ये हूँ डायरेक्शन सो रिप्रेजेंट करो लेट दिस इज द डायरेक्शन मीन्स आम ये कैलकुलेट करने चाहूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तार रिप्रेजेंटेशन केमती देवी मु देखो या पढ़े जो डिस्टेंस टाक एमती लिखुची r12 माने कौन ये जो रिप्रेजेंटेशन होची रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 ओके से r12 लिखी तो फर्स्ट ये जो फिगर है हमें कैलकुलेट करवा फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू चार्ज q2 चार्ज जो q1 ऊपर केतिकी फोर्स पड़ो ताको हम केमती रिप्रेजेंटेशन करवा ता रिप्रेजेंटेशन प्लीज ये ध्यान दियो ता रिप्रेजेंटेशन आम एमती लिखा F12 आर अर्थ हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ओके ओके नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट टू हाउ टू एनालाइज दिस फिगर तो या एनालाइज करने को आमको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को जावाक पड़ो तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कौन कहूँ जदि दुईटी वेक्टर सिस्टेमेटिकली ऑर्डर रे अच्छा सपोज दुईटी वेक्टर
सपोज दुईटी वेक्टर सिस्टमेटिकली ऑर्डर अच्छा एमती लेट फॉर एग्जांपल हियर गोटे वेक्टर अच्छी ए एपटे आ गोटे वेक्टर अच्छी बी तो दुईटी वेक्टर देखो सेम लाइन रे अच्छा तो नेक्स्ट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू आम केमती जानिबो ना द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल तो क्लोज करियो माने ए बोले साइड ना क्वेश्चन डायरेक्शन केमती आसीबो से डायरेक्शन सब बोले इनिशियल वेक्टर टू फाइनल वेक्टर हबो तो इनिशियल वेक्टर ए थिला फाइनल वेक्टर बी थिला बट अपोजिट ऑफ द ऑर्डर देखो जदि ऑर्डर देखिबो ए टू बी एमती जाउची ओके ए टू बी किंतु रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन एमती आसीबोनी आसीबो ए बोली अपोजिट डायरेक्शन ओके ता अर्थ डायरेक्शन हबो ये आर वेक्टर ये सब मन रख बहुत ही इंपोर्टेंट ट्रायंगल वेक्टर एडिशन नहीं तो बेस्ट वे जदि एटा भी बुझी पारन ताले केमती मन रखिबो ध्यान दियो सब बेले जनकर हेड सहित आउ जनकर टेल हेइथिबो जोड़ी ओके तो ये जमती थिला ए वेक्टर एटी थिला बी वेक्टर तो ए वेक्टर हेड को बी वेक्टर टेल जोड़ी होइछि ता अर्थ रिजल्टेंट केमती आसीबो इनिशियल वेक्टर जार हेड जोड़ी होइथिला तार टेल टू अन्यर हेड सी हबो रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन ओके तो सेम लॉ मु एठी अप्लाई करिवि ए फिगर रे बाहर करिया पय एठी देखो r2 वेक्टर अछि एंड r12 वेक्टर डायरेक्शन अछि तो r2 r12 ध्यान दियो यार हेड यार टेल अछि ता अर्थ मु एठी लिखि परिबे ना r2 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर यस और नो देखो r2 रो हेड सहित r12 रो टेल जोड़ी अछि ता अर्थ आपको हमें लिखि परिबा r2 प्लस r12 इज इक्वल टू r1 वेक्टर ये होची फिगर 1 तो फिगर 1 में कौन कैलकुलेट कले फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2 ठीक से बोले फिगर 2 को देखो फिगर 2 रे कौन अछि फिगर 2 रे हमें एनालाइज करबा को तो चलो या कोई ठो कॉपी करनेबा हमें एनालाइज करबा फिगर 2 को फिगर 2 ध्यान दियो इठी हमें कौन कैलकुलेट करबा कि फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू q1 तो सेम फिगर सेम सब किछि बस इठी ई जो r12 जगह रे मुझे r21 रखिछि ओके वर्तमान इठी बस डायरेक्शन चेंज है सेते बेला हम देथिले q2 टू q1 वर्तमान एबे हमें देखिबा q1 टू q2 माने f21 लिखियो f21 अर्थ कोन फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू चार्ज q1 ओके तो या को हम कैलकुलेट करबा बर्तमान ये फिगर को देखो ये तो डायरेक्शन सेम रहबो ना ये बिकॉज हम एटा तो पोजीशन वेक्टर बट एबे हमें कैलकुलेट करबा q1 टू q2 डायरेक्शन हमें इठी फोर्स चाहूचे कि इठी को फोर्स केते फोर्स फील हबो तो q1 टू q2 डायरेक्शन है यार ओके ना वर्तमान पुन थे ट्रायंगल वेक्टर एडिशन अप्लाई करो तो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन कौन कहूँ हेड एंड टेल सब बोले मन रखो हेड एंड टेल को खोजो ये तो ये हूँ r1 वेक्टर हेड ठीक से भली अन्य वेक्टर देखो r21 यार टेल ये जोड़ी होची बिकॉज ये डायरेक्शन अच्छी तुम जब ये जॉइंट को देखिबो दिजन जाकर टेल जोड़ी होची तो मो एटा सुटेबल पॉइंट नो माकू नहीं पारिबेनी जोठी हेड एंड टेल जोड़ी होची बस ताकू देखो एटी देखो दीट जगह हेड जोड़ी होची तो ए पॉइंट भी तुम नेबेनी तो एटा होची पॉइंट जाको मैं खोजुची हेड सहित टेल जोड़ी होगी अच्छी ता अर्थ r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर ओके तो ये जगह मुझे कहि परिबी r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इज इक्वल टू अनदर वेक्टर इट विल गिव से होची r2 वेक्टर ओके तो इठी r21 को मु कौन लिखि परिबी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ओके बुझल तो ये हूँ वेरी इंपोर्टेंट या को बुझे ट्राए करो तो ये दीटा हमें रिलेशन बाहर कले अच्छा 8 जगह भी लिखी दियो r12 इज गिवन बाय r1 माइनस r2 ओके चलो तो सपोज ये हूँ इक्वेशन 1 दे दियो एंड आपको 2 दे दियो आपको मैं यूज करी आगो ओके तो एठो मु
कौन जानली देख दुईटा को जब रिलेशन देख R12 हूँ R1 माइनस R2 R21 हूँ R2 माइनस R1 तो ये जो R21 मुझे लिखिली या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर तो ये जब मुझे नेगेटिव साइन कॉमन नहीं जीवी तो मुझे लिखिपारि राइट R1 माइनस R2 जदि मुझे नेगेटिव कॉमन नेबी तो ये जो R1 माइनस R2 इक्वेशन 1 को देख R1 माइनस R2 हूँ R12 तो अर्थ या एमती कहीपर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 तो ये रिलेशन तुमको कौन मिलला R21 इज इक्वल टू माइनस R12 ओके ये बहुत ही इंपोर्टेंट रिजल्ट तो अर्थ गोटे वेक्टर जदि ये डायरेक्शन में जीव तो अन्य वेक्टर को हम एमती मिल अपोजिट रे बट से वेक्टर डायरेक्शन आम आगे देखा बट ये देख मैग्नीट्यूड वाइज तो दुजन जाक सेम हे डायरेक्शन अलग अच्छी नो इश्यू जदि जड़े ये दुज एक्चुअली कौन इक्वाल बट अपोजिट डायरेक्शन तो ये वेक्टर को आम नेगेटिव वेक्टर कहे राइट बट मैग्नीट्यूड वाइज इक्वाल ता अर्थ R21 वेक्टर जहाँ भी हम मैग्नीट्यूड ए R12 रो भी मैग्नीट्यूड तो सेम हम ओके तो मैग्नीट्यूड को मुझे एमती भी रिप्रेजेंट करी विथ हर वेक्टर साइन रे R21 इज इक्वल टू R12 राइट तो ये भी रिप्रेजेंटेशन अच्छा तो कौन भी वेक्टर को आम जब लिखुचे द बेसिक रूल कौन सपोज मु गोटे चाहूँ वेक्टर लिखापी आर कैप आर वेक्टर तो आर वेक्टर को आम जो रिप्रेजेंटेशन होची गोटे वेक्टर मैग्नीट्यूड ता सहित डायरेक्शन एंड डायरेक्शन गिवन बाय द यूनिट वेक्टर और एमती भी लिखे आर आर के तो जो यूनिट वेक्टर एक्चुअली डायरेक्शन दिए एंड ये दिए मैग्नीट्यूड राइट ये हूँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो यूनिट वेक्टर को मुझे लिखिपारि आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर ओके तो मुझे एमती लिखिपारि तो वर्तमान जो फोर्स बाहर कर फास्ट फिगर को आस फास्ट फिगर रे फोर्स फाइन और कम फॉर्मूला थिला जदि फास्ट फिगर रे देखिबो द बेसिक फॉर्मूला पुणी अप्लाई करबा एंड आम फोर्स कैलकुलेट करबा F12 हम केमती बाहर करबा नाउ कम टू द पॉइंट फोर्स वर्तमान आम डिस्टेंस कैलकुलेट करते एबे फोर्स कैलकुलेट करबा कि F12 वेक्टर F12 को फोर्स फॉर्मूला कौन थिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई Q1 Q2 बाई ए फास्ट फिगर डिस्टेंस की R12 यार मैग्नीट्यूड माने R12 स्क्वायर हम ओके बट यहीटा केवल रिप्रेजेंट करुच्ची कौन केवल मैग्नीट्यूड राइट बट डायरेक्शन किए दब डायरेक्शन दब यार यूनिट वेक्टर तो जदि R12 वेक्टर अच्छे देख या आर वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन हम केमती करुचे गोटे मैग्नीट्यूड ता संगे यूनिट वेक्टर ता अर्थ इठी ये जो R12 वेक्टर अच्छी मुझे एमती लिखिपारि राइट R12 मैग्नीट्यूड ता सहित गोटे यूनिट वेक्टर सो R12 ऑफ कैप राइट R12 कैप द यूनिट वेक्टर सो ता सहित ये जो R12 है मैग्नीट्यूड ये हूँ यूनिट वेक्टर तो ये यूनिट वेक्टर को मुझे कौन लिखिपारि R12 कैप को R12 वेक्टर बाय R12 मैग्नीट्यूड ये हूँ रिप्रेजेंटेशन जमती हम देखिए यहाँ देख वेक्टर बाय तार मैग्नीट्यूड ओके ता अर्थ ये जो फोर्स डायरेक्शन देख R12 जो डायरेक्शन अच्छी फोर्स भी तो सही डायरेक्शन अच्छी तो दिजन जाक डायरेक्शन सेम जेहेतु दिजन जाक डायरेक्शन सेम तो मुझे कहीपरि R12 कैप बुझल थर ओके तो यार जो रिप्रेजेंटेशन होची मैग्नीट्यूड ये है फोर्स मैग्नीट्यूड एंड ये दब तुम डायरेक्शन एंड R12 कैप मु कौन पाई लिखली केवल लिखार कारण हूँ दिजन जाक डायरेक्शन सेम देख R12 वेक्टर भी ये फोर्स भी ये डायरेक्शन अच्छी से मु यूनिट वेक्टर सेम देली ओके सो फाइनाली ये R12 कैप को तुम या सहित रिप्रेजेंट कर या जब पुट कर तुमको कौन मिल
एठी तुमको मिलिबो f12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन q1 q2 बाय r12 स्क्वायर r12 कैप जगह रे पुट करो ये वैल्यू ओके r12 कैप जगह रे ये वैल्यू पुट करो r12 वेक्टर बाय r12 मैग्नीट्यूड अगेन सो आपको मैं लिखि परबी r12 वेक्टर बाय r12 मैग्नीट्यूड ओके नाउ वर्तमान देखो ये दुईटा ए स्क्वायर टर्म एंड ये वन टर्म तो ये दुहे मल्टीप्लिकेशन थी पारे बिकज दी जन जाक मैग्नीट्यूड तो आपको मैं लिखि परबी r12 क्यूब with r12 vector okay so this is the complete vector form of Coulomb's law okay now एबे क्वेश्चन हो कि r f12 तो हमें बाहर कले नो प्रॉब्लम बट f21 को हम केमते लिखिबा अच्छा r12 को देखो तुम चाहे आपको भी पुट कर पारो यार देखो हमें कौन पाइथिले एठी r1 माइनस r2 भी लिखि पारो जदि मु r1 माइनस r2 लिखिबि ताहाले मते कौन मिलिबो केवल रिप्रेजेंटेशन अलगा ओके बाकी सब किछि सेम आपको मु एमती भी तो लिखि पारिबि राइट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r1 माइनस r2 वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यूब विथ r1 माइनस r2 आपको एमती भी लिखि पारिबि नो इशू ओके तमे जेमती चाहो लिखि पारिबो जस्ट रिप्रेजेंटेशन ओके नाइस सो ये गला हमर f12 ठीक से बली यदि फिगर 2 को देखिबो f21 भी तमे लिखि परिबा राइट f21 भी हम लिखि परिबो f21 हम फिगर 2 तमे f21 भी आनी परिबो तो f21 पे हम कौन लिखबो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r21 square with r21 cap similar way r21 cap को मु कौन लिखि परिबी या को मु लिखि परिबी 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r21 square यूनिट वेक्टर जगह रे हमें लिखि परिबा r21 वेक्टर by r21 magnitude and 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r21 cube with r21 vector okay तो ये हला force on 2 due to 1 now एबे very important result हम अप्लाई करबा एठी r21 and r12 भीतर कोन रिलेशन अछि हम फर्स्ट रे पाइथिले एठी किछि देखो ये इक्वेशन let this is equation suppose 3 ओके r21 नेगेटिव ऑफ r12 ना तो अर्थ मु एठी r21 जगह रे कोन लिखि परिबी f21 इज इक्वल टू मको लिखि परिबी 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r21 cube with r12 with a negative sign तो नेगेटिव साइन पे माइनस लिखि दी बट ए जो एक्सप्रेशन हम जस्ट पाइले एठी ए एक्सप्रेशन ना लेट दिस इज इक्वेशन 4 ये एक्सप्रेशन होची f12 रे एक्सप्रेशन तार्थ ये जो f21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ f12 वेक्टर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट रिजल्ट तो परस्पर वेक्टर सेम ही रहबे जस्ट डायरेक्शन चेंज सेथि पय एठी नेगेटिव साइन आसुची तो एठी देखो डायरेक्शन ये प्रथम वेक्टर डायरेक्शन थिला अपवर्ड ए लाइन ही थिला सेम लाइन रे बट नेक्स्ट वेक्टर डायरेक्शन ए लाइन तो गोटी लाइन रे दुईटी फोर्स ए फोर्स को हम कहबा f11 ड्यू टू 2 एटा कहबा f12 ड्यू टू 1 सो बोथ आर सेम फोर्सेस बट डायरेक्शनली अपोजिट ओके सो ये होची पिले कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म राइट सो मु आशा करछि तुम बुझी पार थिबो याको तो नेक्स्ट रे आमे आ गोटे कवर करबा नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देन आमे सॉल्व करबा प्रॉब्लम्स ऑन प्रीवियस ईयर जेईई मेन एंड नीट रो एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कही दूसरी ये 3 मार्क्स कैरी करे वेक्टर फॉर्म अदरवाइज दे विल बी आस्क्ड 5 मार्क्स कुछ लॉन्ग क्वेश्चन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म सो प्लीज बुझे ट्राई करो एंड डिराइव करो ठीक से वैसे ओके ओके सो आज ये नेक्स्ट वीडियो देखा ओके ओके
थैंक यू।